एक घर लाओ, चंद कहते हैं इसको। एक तरफ है चंद, ये तो चांद है जो कि बायां नाक, और इधर का गर्म है, इसको सूर्य कहते हैं। कहते चंद सोर एक घर लाओ, और सुषमण से ध्यान लगाओ, त्रिवेणी को संग समावो, भंवर उतर चल पा रहा है, वहां से पार हो जाओगे। ये योगियों का मार्ग बताते हैं भाई। घंटा शंख सुनो धन दोई, सहस कमल दल जगमग होई। सहस हरार कमल में घंटा और शंख यानी ये काल के वादन से दोनों, अरिशन सुन कहने का हो गए मुक्त। अरे वाह मेरे शेर। कहते घंटा शंख सुनो धन दोई, सहस कमल दल जगमग होई, झलमिल झलमिल हो रही से। और भाई ताप मत करता निरख सोही, बंक नौल दस पारा, उसमें ओए भगवान से। तामद करता निरखो सोई, सहस्रार कमल में निरंजन भगवान से करता है। 21 ब्रह्मंड तई का करता है। फिर कहें भाई डाकनी साकनी बहु कलकारे, जम किंकर धर्म दूत अहंकारे, सतनाम सुन बाजें सारे। जब सतगुरु नाम उच्चारा है, कहते हैं जो बेमुखी आ जाएंगे ना, सही नाम नहीं होगा, जिनके पास सतनाम नहीं है, सतगुरु का नाम नहीं है, तो उनने ये खा जाएंगे डाकनी साकनी नो, डरा कर कर्जा पैट देंगे। और जानो के सतगुरु का सही नाम होगा, उन्हें सुनते नो डांक ठोक देंगी। आड़ा नहीं खड़ा रहा भूतनी शूतनी डाकनी शाकनी टोई भी नहीं पाती महाराज के बिना दाड़े दपटे बाजे। तो उस नाम में इतनी शक्ति है, बंदी छोड़ गरीबदास जी के कबीर साहब के जो सतनाम है। और जब सतगुरु नाम उच्चारा है, अपना नाम सुमन करते ही सांस के द्वारा न गोली हो जाए, सॉरी इतनी दूर खड़ी पाऊंगी। और बाकी यहां बक्कल तारे घेर कहते योगी हो चाहे बिना योगी हो। कहते हैं गगन मंडल बिच उर्दमुख कुइया, नीचे उर्दमुख है, नीचे नमो वाली कुई से भाई। गगन मंडल यह सारी उर्दमुख है, ऊपर तो लेकर तले सारे नीचे नमो से, इसका ऊपर तो शुरू हुआ से, और जैसे आपने देखा सारे तले नाते जा रहे हैं। गगन मंडल बिच उर्दमुख कुइया, गुरुमुख साधु भर भर पिया, नगरे प्यासे रहे बिन किया, जाके ही अंधियारा है। गुरुमुख जिन्हें नाम ले रखा पूरे गुरु थे, उन तब भर भर का अपना नाम राम रस पिया, और जो नुगरे थे वह बिना करे बिना नाम लिए प्यासे मर गए, जिनके ही अंधियारा है, यानी जिनको अज्ञानता है। भाई त्रिकुटी महल बिच, त्रिकुटी महल में विद्या सारा, त्रिकुटी में पहुंचने के बाद चांदना हो जाता, ऊपर की सूजन लग जाए। जब तक कन कमलते जाप करें इतना नहीं सूझता। और गन हर गर्दे बाज नंगारा, लाल वर्ण सूरज उजियारा, चतुर कमल मंझार शब्द ओंकारा है। अब एक तो ओंकार जाप निरंजन का, ये शब्द ब्रह्मा ही कहा, दूसरा जाप जो सवम का ही, वो इस निरंजन के आखिरी मंडल तक ले जाएगा, लेकिन पार नहीं कर सकता। जैसे वहां तक समुद्र तक तो कार में चले जाओ, रेल में चले जाओ, किस साधन से जाओ, पर आगे जो समुद्र पार करना कोई और साधन होगा। भाई साध सो ही जिन यो पद लीन्या, 9 दरवाजे प्रगट चीन्या। वही 9 दर महाराज का 9 दरमुंद भी सुन है, 9 दरवाजे, ये आंख कान ये सब सुराख है, ये 9 दरवाजे हैं। और जहां कुलफ रहा मारा, 9 दरवाजे प्रगट चिन्हा, 10वां खोल जहां जिन दीन्हा, तहां कुलफ रहा मारा। आगे ने निरंजन ताला जोड़ जड़ रखा है, जो कि 10वां, अब ये तो 10वां मानते हैं त्रिकुटी ने, और सुषमना पार करते हैं। महाराज के असली 10वां द्वार वहां से जहां निरंजन ने रोक के बैठा, ताला ला रखा, और वो ताला खुला सतनाम तय, बंदी छोड़ दे सेवा चाबी, और खोल कर निरंजन के सिर पर पांच रखे, हमारा अंश जाते हैं। आगे शेत सुन है भाई, और मान सरोवर पंथ अनहाई, अनसन मिल हंसा हो जाई, सो करें अमी आहारा है। आगे फिर मान सरोवर सभाई, उसमें आपस में मिलकर जब जीव आपस में हंसात मिलकर हंस हो जाते हैं। मान सरोवर में नहाए, 5 7 माह का उजियारा, 16 सूर्य जितना हो जाए, इतना तेज सतगुरु महाराज ने बताया। किंगरी सारंग बाजे सतारा, अक्षर ब्रह्म सुंदर वारा, और 12 बानु हंस उजियारा, सटदल कमल मंझार शब्द रंकारा है। ऊपर फिर कमल शुरू होते हैं, कोई सटदल का है, कोई अष्ट कमल दल है, ऊपर जो कमल चल पड़े इस निरंजन तबार। महासुन सिंध बिखमी घाटी, बिन सतगुरु पावे नी घाटी। बाटी बाटी कह रान है, आगे कहे फिर महासुन आवा है, जो महासुन पार करके फिर जो है ना भंवर गुफा और अष्टकमल दल और फिर सतलोक पर ऐसा पहुंची, सारा वर्णन आपको सुनेंगे। महासुन सिंध बिखमी घाटी, बिन सतगुरु पावे ना बाटी, व्याघ्र सिंह सर्प बहु काटी, ता सहज अचिंत पसारा है। ये सहज का लोक आ जाता है अचिंत का, कि वहां से फिर ये सब शब्द आपने मिलेंगे। नाम वाले को तो ये ना सर्प काटे ना कुछ और, बाकी ने उल्टे बजा दे। अष्टकमल दल पर ब्रह्म भाई, अब जो अक्षर पुरुष है ये अष्टकमल दल में आ जाता है। आगे अष्टकमल दल एक और है, अष्टकमल दल पर ब्रह्म भाई, और दैन्य 10 अचिंत रहाई, और बावें 10 दल सहज समाही, यो कमल निर्वारा है।
इस प्रकार उन कमलों को फिर हमने निर्वार किया, इनका निर्णय किया। और 5 ब्रह्म 5 अंडबिन्नो और 5 ब्रह्मणी अक्षर चिन्ह, ये 5 ब्रह्म हैं। जैसे ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर, माता और निरंजन, ये 5 ब्रह्म हैं। और 5 इनके अंड हैं, 5 अंड अलग अलग से हैं, लेकिन एक अंड में ये पूर्ण रूप से ब्रह्मा विष्णु महेश 88,000 खेड़े, 33 करोड़ देवता, अष्टकुली पर्वत, 18 बार मरमाला, ये बहुत वर्णन दे रखा बंदी छोड़। 5 ब्रह्म 5 अंडबिन्नो और 5 ब्रह्मणी अक्षर चिन्हो, 4 मुकाम गुप्त कीनो, जामद बंदीवान पुरुष दरबारा है कि 5 गुप्त और रखे हैं जिसके अंदर बंदीवान कहते हैं जो ईश्वरीय शक्ति को पाने के अधिकारी हैं। 2 पर्वत के संग निहारो, भंवर गुफाता संत पुकारो। इब कहें इस ब्रह्म तो ऊपर चला जो भंवर गुफा के बाद फिर बंदी छोड़ का लोक आ जाता है। कहते हैं 2 पर्वत के संग निहारो, भंवर गुफाता संत पुकारो, अंश करते जा केल अपारो, ता गुरवन दरबारा है। शेष 88 दीप रचाए, हीरे पन्ने लाल जड़ाए, मुरली बाज सदा अखंड सदा है, तो ता सोहम झनकारा है। भंवर गुफा के अंदर सोहम यानी शब्द की आवाज हो रही है और सोहम झनकारा, सोहम शब्द से जो आवाज होगी, वैसे श्रवण सोहम नहीं है। जैसे अब ढोल से और ढोल का डंडा मारांगे जो आवाज होगी वह असली आवाज है, और ढोल का खोसड़े मारांगे तो वह आवाज नहीं देगी। यानी उस नाम का सांस से उससे का जाप करेंगे तो वो वस्तु मिलेगी, यानी वो नाम वही होगा। तो यहां कहते हैं वहां सोहम की झनकार है, सोहम नाम से जो वस्तु उत्पन्न, जो धुन उत्पन्न होती है। अब धुन क्या है? धुन वो है जो उसमें धुन होती है, जैसे एक ढोल एक डंडा, उनसे जो चीज बनी वह उनकी असली आवाज है। ना तो ढोल तान दाव है और ना डंडे ते आवन दाव होगा तो उस तान बनेगी धुन। तो वो सतनाम के जापते, सार नाम के जापते जो वस्तु प्राप्त होगी बनेगी, उसको सार शब्द कहते हैं, उसको धुनात्मक शब्द कहते हैं। अब नाम गलत लेके और वही जाप करेंगे, उसी ढंग से करते रहेंगे तो आवाज वह नहीं बनेगी, बनेगी जरूर। अब जो और नाम जपते हैं, कोई 5 कोई 3 कोई और ढंग के, उन नामाते भी आवाज बने से, पर वह नहीं बनेगी जो कि बंदी छोड़ दे रहे उस ढंग से बनेगी। अब सारंगी ले ली और तार ने सही ढंग से तारत मिलाएंगे, आवाज जब भी बनेगी आंगली के सामने लाग जाएंगे, डीकड़े के सामने जब भी आवाज बनेगी धुन है, परंतु बिरा वाह नहीं से जो सही ढंग से सही वस्तु के लिए। तो गलत नाम ते धुन हो सकती है पर वाह नहीं होगी। बिरा जिसकी अपन बंदी छोड़ बतावे से तो नौके धुन मनने भी सुने से, इन दोनों ने तो डो रखा सारा सौदा। तो बंदी छोड़ की जो रास्ता भी एक आधा समझ पावे। सोहम हद तजी जब भाई, सतलोक की हद पुन आई। फिर सोहम हद यानी सोहम भी बंद हो जाएगा, सतलोक नहीं पहुंचाता सोहम, ये भी सत मान लेना, वो सार नाम ले जाएगा आगे। सोहम हद तजी जब भाई, सतलोक की हद पुन आई। उठत सुगद सदा अधिकाई महाअधिकाई, जाको वार न पा रहा है। कहते हैं सतलोक में जब पहुंच जाते हैं बहुत अच्छी सुगंध आती है जिसका वार नहीं पा रहे। 16 भानु हंस का रूपा, एक हंस का वहां वातावरण 2 से 16 सूर्य जितना हो जाता है प्रकाश। और बीणा धुन बाज्य अनुपा, अंसा करत चंवर सिर भूपा। सत पुरुष दरबारा है, कोटि भानु उदय जो होई। एते ही पुन चंद खलोई, पुरुष रोम सम एक न होई। ऐसा पुरुष दरबारा है। अब ध्यान से सुनो, कहते हैं कोटि भानु उदय जो हुई, करोड़ सूर्य उदय हो जा पर गर्मी ना हो। और इतने ही पुन चंद्र खलोई, इतने चांद करोड़ों चांद हो जा और फिर वह रोशनी दोनों की मिलकर जो बने। महाराज कहें सतलोक के एक रूम के बराबर भी चांदना नहीं है। ये विचार देखो बंदी छोड़ का, नौकों भीतर प्रकाश दिखे से, प्रकाश तो जीरो के बल्लभ का भी है, प्रकाश शंकर भगवान का भी है, ब्रह्मा जी का भी है, विष्णु जी का भी, गणेश जी का भी है, माता का भी, निरंजन का भी। ये प्रकाश से नहीं जान दे किसका देख रहे हो तुम। आगे अलख लोक है भाई, अलख पुरुष की ताह ठकुराई। अरबन सोर रोम सम नाही, ऐसा अलख निहारा है। एक अलख पुरुष है, अलख लोक है, सतलोक तो ऊपर है, और उसके एक रूम की जो शोभा है वो अरब सूर्यों जितनी है। ता पर अगम महल एक साजा, अगम पुरुषता ही को राजा। एक अगम लोक और से और उसकी खरब सूर्य जितनी रोशनी है, और ऐसा अगम अपारा है। वृत्ता पर अकय लोक है भाई, पुरुष अनामी तहां रहाई। गरीबदास जी महाराज कहते हैं वहां अकय है, अभय है, अथ है, आगे का भेद नहीं कहूंगा, वो अवर्णनीय है। और ये बंदी छोड़ करे, और जो पहुंचेगा जाने वाही, कैन सुन से न्यारा है।
काया भेद, अब बात सुन की से जो तोड़बंदी छोड़ी यहां करें से भाई, काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचनो पिंड मुझारा। और भाई माया अवगत जाल पसारा, सो कारीगर वारा है। नौके हैं ये 37 बार असली तो, और ये नौकी नहीं नकल इस माया ने तोड़ पाड़ दिया निरंजन ने। अपने लोक में भी नौके ने बना रखे हैं, यू अकल सतलोक, यू अगम अलख लोक, यू अगम लोक, और यू बिला नामी लोक, ये आड़े चक्कर काटते हैं। तो कहते हैं आद माया की नी चतुराई, और झूठी बाजी पिंड रचाई, कति नकली बना रखी है। और अवगत रचना रची पिंड माही, ताका प्रतिबिंब डारा है, उसका जो का जो नक्शा बना रखे। प्रतिबिंब समझो, उसका प्रतिबिंब यानी उसका परछाई, पर नक्शा समझो यहां पर कि उसका जो का तो नक्शा बना लिया। शब्द विहंगम चाल हमारी, और कह कबीर सतगुरु दी तारी, और खुले कपाट शब्द धनकारी, पिंड अंड के पार स्वदेश हमारा है। यानी इस पिंडते भी और अंडते भी और ब्रह्मंडते भी पार वो लोग सतलोक हमारा है। बोल बंदी छोड़ महाराज। आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज सतलोक से चले कर आए, सतलोक से काटन जम की जंजीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज थारे दर्शन से मारे पाप कटत हैं, थारे दर्शन कटत हैं, निर्मल ओवजी शरीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे हीरे अमृत भोजन मारे सतगुरु जी मैं, अमृत भोजन मारे मैं, शब्द दूध की खीर, आज मोहे दर्शन दियो हीरे, आज मोहे दर्शन दियो। इंदु के तुम देव कहाई, इंदु के तुम देव, मुसलमान के पीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दोनों दिन में झगड़ा पड़ गया, दोनों दिन का झगड़ा छेड़े, टोहे ना पाए शरीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज धर्मदास की अरज गोसाई, धर्मदास की केवल गाइयों पर लेती रे, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज सत्साही। कितनी महिमा सुनकर धर्मदास ने कहो बंदी छोड़, आपने तो कमाल कर दिया। अब सतगुरु महाराज धर्मदास को समझावे, भाई समझ में आई तरह कहानी कि जिसने तुम भगवान समझो थे भगवान तीन तक पहुंच भी ना पाए। अब कहते हैं सतगुरु साहब कबीर साहब के वचन, सुन धर्मनी ये यम की बाजी, चिन्हे जिन जाने ना पंडित काजी। धर्मदास ये भाई काल का खेल से इतना लंबा चौड़ा, इसने पंडित काजी बेचारे की समझे। जो यम को देखो कितनी ईब समझ में आओगी महाराज की वाणी आपका, जो यम को करता भाखे, तजय सुधा भाई नर विस्के चाखे। जो निरंजन ने ब्रह्म ने भगवान समझता है वो इस प्रकार है जैसे अमृत ने छोड़ के और जहर खाता हो। ये कबीर साहब की वाणी है। जो यम को करता भाखे भगवान कहे, और तजय सुधा नर विस्के चाखे, और चारों मिलिए रचना कीन्या, कच्चा रंग सो जीव कुंदीन्या। धर्मदास जी कहते मेरे हंसा भाई,
हंस स्वरूप था जब तू आया, और अपना स्वरूप भूल में बुला दिया इसने, तातन जीव कहाया। तो नहीं बेरा नहीं पटन दंदा हमारा तो नहीं हो रहा, मेरी भैंस बीमार, मेरा छोरा